नाउ लेट्स सी ऑन जुपिटर नोटबुक। सो जुपिटर नोटबुक ऑन करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जुपिटर नोटबुक लिखना पड़ेगा। सो इस तरीके से आपके कॉरस्पॉन्डिंग विंडो पे ओपन हो जाएगा एज यूजल, और उसके बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे और पाइथन 3 पे एक नया टैब ओपन कर लेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा टैब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट में बताया, सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। उसके लिए हम इम्पोर्ट पांडाज एज पी करेंगे। उसके बाद एक df वेरिएबल लेंगे। देन हमारा जो पांडास में रीड करने के लिए हमारा एक्सेल है, दैट इज pd रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और यहाँ पर हम एक्सेल का नाम देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेल है, दैट इज अ मार्क्स डॉट एक्सएलएस। सो इस एक्सेल का हम यूज़ करने वाले हैं। सो सिंस हमारे ये सेम डायरेक्टरी में है इसलिए मैं इस पर कोई बात नहीं दे रहा हूँ, और इस तरीके से आप यहाँ पे मार्क्स डॉट एक्सएलएस यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम रन करते हैं और ये रन हो चुका है। उसके बाद हम df डॉट हेड देखेंगे जिससे हमें 5 रोज़ मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन नंबर है, हाई स्कूल जीपीए, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स एंड बायोलॉजी मार्क्स। सो इस तरीके से हमारा डेटा शो है। उसके बाद सेकंड मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताया था कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे हम कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स एंड बायोलॉजी मार्क्स में कहीं कहीं हमारे नॉट अवेलेबल डेटा है, जहाँ पर हमारे मार्क्स अवेलेबल नहीं है। तो उस तरीके में जहाँ जहाँ मार्क्स अवेलेबल नहीं है हम उनको ज़ीरो कर देंगे, ताकि अगर हमें सम एवरेज किसी भी एप्लीकेशन नंबर का सम या एवरेज निकालना होगा तो उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सो उसको करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है जो हम रीड एक्सेल के साथ पास कर सकते हैं, दैट इज़ अ कन्वर्टर्स। और कन्वर्टर्स बेसिकली हमारा एक डिक्शनरी लेता है। सो लेट्स परफॉर्म दिस। सो उसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, दैट इज़ लेट डेफ। आप फंक्शन का नाम कुछ भी देते हैं, हम कन्वर्ट डमी टू ज़ीरो दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पैरामीटर देंगे सेल। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ सेल इज, यहाँ पर इज हम इन एंड नॉट इन यूज़ करेंगे। इनमें हम डाल देंगे सबसे पहले मल्टीपल वैल्यूज़ हम डाल देंगे लिस्ट में। सो इस तरीके से लिस्ट में नॉट अवेलेबल डाल दिया मैंने। उसके बाद नॉट डेटा डाल दिया। सो इस तरीके से और भी अगर आपके पास वैल्यूज़ होते हैं यूनिक तो आप उसे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ हम कॉल लगाएंगे, देन रिटर्न ज़ीरो एल्स, सॉरी, अगर रिटर्न सेल। इन केस ऑफ ये दो वैल्यू से मैच नहीं करता है, नॉट एबल नो डेटा, तो आप जो भी सेल की वैल्यू वो रिटर्न कर दें। तो इस तरीके से मैंने ये फंक्शन बनाया। उसके बाद इस फंक्शन को सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम एक्सेल को रीड करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारा ऑफ कोर्स फाइल नेम। उसके बाद सेकंड पैरामीटर होगा कन्वर्टर्स इज इक्वल टू, उसके बाद हम डिक्शनरी लेंगे। सो डिक्शनरी में जैसा कि आपको पता है की और वैल्यू होती है, तो की हमारे यहाँ पर कॉलम नेम होगा। तो जो भी कॉलम नेम के लिए आप करना चाहते हैं उसको आप इस तरीके से पास कर दें और कोलन करके आप फंक्शन का नाम लिख दें। उसी तरीके से अगर आप मल्टीपल कॉलम के लिए प्रोसेसिंग करना चाहते हैं और डेटा फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉमा लगा के फिर से कॉलम की वैल्यूज़ दे दें और साथ साथ यहाँ पर उस फंक्शन का कॉल कर दें। सिमिलरली हम थर्ड कॉलम के लिए भी करेंगे। और सेम फंक्शन को कॉल करने वाले। सो इस तरीके से आप कन्वर्टर्स में मल्टीपल फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। यहाँ पर हम सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, आप मल्टीपल फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम df2 रीड एक्सेल को जहाँ पर हमने कन्वर्टर डाला है उसको रन करेंगे। उसके बाद हम df2 डॉट हेड देखेंगे कि हमारे वैल्यूज़ जो हैं, जो नॉट अवेलेबल, नॉट डेटा, हमारा वैल्यूज़ है, डमी वैल्यूज़ है, वो हमारा कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है ज़ीरो में। सो आप df2 हेड देख सकते हैं। सो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है, नॉट डेटा, जितने भी हमारे डमी वैल्यूज़ हैं वो हमारा ज़ीरो में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी पर्टिकुलर कॉलम की या पर्टिकुलर डेटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसे डिक्शनरी प्रोवाइड कर सकते हैं कन्वर्टर्स पे, जहाँ पे आप पर्टिकुलर कॉलम नेम की
आप पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करके आप कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं और कोई भी डेटा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली एक्सेल डेटा फ्रेम में हम डेटा ले सकते हैं और साथ ही साथ फिल्ट्रेशन भी और प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि हाउ टू कन्वर्ट डेटा फ्रेम्स टू बैक टू द एक्सेल। तो उसके करने के लिए जैसा मैंने आपको थ्योरी में बताया दैट इज़ टू एक्सेल है। तो उसके लिए हमारा df डॉट टू एक्सेल, उसके बाद हमारा पहला पैरामीटर है दैट इज़ फाइल का नेम। तो न्यू फाइल एक्सेल डॉट एक्सएलएस, एक्सटेंशन देना ना भूलें। उसके बाद हमारा सेकंड पैरामीटर है जो कंपलसरी है दैट इज़ शीट नेम, क्योंकि मल्टीपल शीट्स हो सकते हैं हमारे एक्सेल में। तो यहाँ पर मैं शीट नेम शीट 1 दे रहा हूँ। सो इस तरीके से यहाँ पे हम रन कर देंगे। तो ये रन हो चुका है। अब हम अपने डायरेक्टरी में देखेंगे कि न्यू फाइल एक्सेल के नाम से हमारे पास कोई एक्सेल बनी है कि नहीं बनी है। सो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू फाइल एक्सेलएस के नाम से बन चुका है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ सो यहाँ से मेरा फाइल ओपन नहीं हो रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू फाइल डॉट एक्सेलएस, ये अभी बना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा डेटा अवेलेबल है। तो बेसिकली हमारे डेटा फ्रेम के अंदर हमारे यहाँ डेटा फ्रेम में इंडेक्स भी होता है, साथ साथ हमारा कॉलम भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंडेक्स है। अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स ना आए तो आप इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लगा सकते हैं, या पर्टिकुलर कॉलम नेम आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कॉलम नेम हमारा चेंज भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये लेट से मैं अगर इंडेक्स फॉल्स करता हूँ, क्योंकि मोस्टली केसेस में हमें इंडेक्स नहीं चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम करेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। सो रन हो चुका है। अब हम यहाँ पे फिर से ओपन करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंडेक्स कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पर सीधा हमारा कॉलम नंबर और हमारा डेटा अवेलेबल है। उसी तरीके से अगर आप चाहेंगे कि हमारा कॉलम नेम चेंज हो जाए, उस तरीके से आप कॉलम इज इक्वल टू अब कॉलम नेम एज अ लिस्ट पास कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा ये डेटा फ्रेम कन्वर्जन टू एक्सेल है। अगर आपके पास मल्टीपल लेट से डेटा फ्रेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पास df2 है और साथ ही साथ df है। इस तरीके से आपके पास अगर मल्टीपल डेटा फ्रेम है तो उसको भी आप एक बिल्ट इन मेथड है दैट इज़ एक्सेल राइटर, उसकी हेल्प से आप शीट 1 शीट 2 शीट 3 में डेटा आप डंप कर सकते हैं। लेट्स सी। सो उसके लिए हमें विथ pd एक्सेल राइटर, इसके बाद ब्रैकेट में आपको एक्सेल का नाम लिखना है। लेट से अगर मैं एक्सेल का नाम लिखता हूँ डेटा न्यू डॉट एक्सएलएस और एज w। उसके बाद यहाँ पर लेट से अगर हमारा df है सबसे पहला, जिसको हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो हम df टू एक्सेल लगाएंगे और ब्रैकेट में w को कॉल करेंगे। उसके बाद हम शीट नेम प्रोवाइड करेंगे कि किस शीट में जाना है। तो लेट से शीट 1। इस तरीके से हम df2 डॉट टू अंडरस्कोर एक्सेल, फिर ब्रैकेट में फिर से हम एक्सेल राइटर को कॉल करेंगे और इस बार हम शीट नेम डिफरेंट दे देंगे। सो इस तरीके से आप n नंबर ऑफ डेटा फ्रेम को अलग अलग शीट्स में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। इसको मैं रन करता हूँ। सो अब हम चलते हैं डायरेक्टरी में, जहाँ पर हम देखेंगे डेटा न्यू एक्सेलएस है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा न्यू बन चुका है हमारा। इसको हम ओपन करते हैं और इसके अंदर हमारे पास 2 शीट होना चाहिए, शीट 1 एंड शीट 2, जहाँ पर डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम 2 डेटा फ्रेम्स हमारे होने चाहिए। सो आप देख सकते हैं ये हमारा बेसिकली अगर मैं कोड में चेक करूँ तो हमारा सबसे पहले df था जिसके अंदर हमारे डमी डेटास थे, नॉट अवेलेबल नॉट डेटा वाला, वो हमारा शीट 1 में राइट हुआ है और शीट 2 में देख सकते हैं कि 0 वाला राइट हुआ है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को हमारी शीट में राइट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप एक्सेल पे वर्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।